हेलो। आज का टॉपिक है एंकाइलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस। इसके बारे में डिटेल में जानेंगे कि ये क्या है, कैसे होता है, इसके साइन सिम्टम्स क्या देखने को मिलते हैं और हमें कैसा पता चलेगा कि एंकाइलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस है। ओके, फर्स्ट आप देख सकते हो कि हेल्दी स्पाइन कैसा होगा। आप जानते हो सब, स्पाइन का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें सैक्रम आता है, लंबर आता है, थोरासिक आता है एंड सर्वाइकल आता है। ठीक है, और सबसे लास्ट वाला यहाँ नीचे की ओर कॉक्सीजियस आता है। तो इसमें सैक्रम फर्स्ट जो जॉइंट अफेक्ट होता है वो कौन सा होता है? सैक्रम। सैक्रल इलियक जॉइंट जो होता है वो फर्स्ट अफेक्ट होता है इसमें, वहीं से इसकी शुरुआत होती है। तो देखो हेल्दी स्पाइन कैसा होगा, इस तरह से कर्व होंगे नॉर्मल, लंबर कर्व है ये, थोरासिक और ये सर्वाइकल है। तो ये दो वर्टिब्रा के बीच डिस्क होती है जो प्रेशर जो होता है वेट उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है। ओके, ये वर्टिब्रा पे बोन पे प्रेशर नहीं आना देती, उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। ये जो डिस्क होती है दोनों वर्टिब्रा के बीच में, ये वाली डिस्क, इस तरह का इसका फंक्शन है। तो ये क्या होता है, ये डिस्क धीरे धीरे उसमें इन्फ्लामेशन होगा और इन्फ्लामेशन के बाद ये मतलब बोन में कन्वर्ट होने लगता है लेटर स्टेज में। तो उससे क्या होता है, एक टाइम पे ये पूरा कर्व जो होता है वो फ्लैट हो जाएगा। पूरी जो ये देखो, इसमें पूरी स्पाइन जो है इस तरह से फ्लैट हो जाती है और वेज शेप का वर्टिब्रा का स्ट्रक्चर बदलने लगता है, वेज शेप हो जाता है और इस तरह से पूरा बैम्बू स्पाइन कहते हैं, फ्लैट हो जाएगा। और ये जो डिस्क होता है वो भी बोन में कन्वर्ट होने लगेगा, फ्यूज हो जाता है, जिससे मूवमेंट क्या होती है, मूवमेंट लिमिटेड हो जाती है, ना के बराबर मूवमेंट रहती है। ठीक है, एक्सटेंशन करने में फ्लेक्शन, लेटरल रोटेशन सब इसमें मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। तो ये एंकाइलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस में इस तरह से देखने को मिलता है। एंकाइलोसिस का मीनिंग क्या है? एबनॉर्मल स्टिफनिंग एंड इमोबिलिटी ऑफ अ जॉइंट ड्यू टू फ्यूजन ऑफ द बोन्स। अगर दो बोन इस तरफ फ्यूज हो गए हैं तो वो क्या होगा, इसमें कोई मूवमेंट नहीं होगा। ओके, तो इस तरह पूरा जो स्पाइन होती है वो पूरा ही इसी तरह पूरा फ्यूज हो जाते हैं बोन। ओके, डिस्क होता है वो भी फ्यूज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या, इमोबिलिटी ऑफ अ जॉइंट, इसके कारण कोई मूवमेंट नहीं होता है जॉइंट में और एबनॉर्मल स्टिफनिंग भी देखने को मिलेगा। डेफिनेशन देख लेते हैं। दिस इज अ सीरोनेगेटिव progressive inflammatory disease present with pain and stiffness of the spine leading to bony ankylosing of the sacroiliac spinal joint। तो ये कैसा है, प्रोग्रेसिव इन्फ्लामेटरी डिजीज़ यानी इन्फ्लामेटरी चेंजेस होगा। उसके बाद देखोगे कि पेन प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, पहले लोअर बैक पेन होगा जब इस डिजीज़ की शुरुआत होगी और स्टिफनेस स्पाइन में महसूस होगा। उसके बाद धीरे धीरे जैसे ही डिजीज़ प्रोग्रेस होगा पूरा बोन जो होता है फ्यूज हो जाता है, एंकाइलोस हो जाता है। ये इसकी डेफिनेशन है। एथियोलॉजी देखते हैं। ऑनसेट कब शुरुआत होती है? देखो ये जो यंगर एज में देखने को मिलता है, 15 से 40 ईयर्स ऑफ एज जो होती है उसमें कॉमनली ये देखने को मिलता है। और ऑल्दो इट कैन अकर एट एनी एज, और ये किसी भी एज में हो सकता है। और ड्यूरेशन देख लो, ड्यूरेशन क्या है, ये ऐसा डिजीज़ है जो कभी क्योर नहीं होता है। ठीक है, हम लाइफ ऑफ क्वालिटी को एक्सरसाइज करके मेंटेन रख सकते हैं पर ये कभी ठीक नहीं होने वाला डिजीज़ है। ओके, लाइफ टाइम तक जब तक आप जिंदा हो तब तक ये डिजीज़ आपके साथ रहेगा ही। देखो, मैन ग्रेटर देन फीमेल, मैन में ज़्यादा होता है कंपेयर टू फीमेल, ये याद रखना है। 3:1, 3 गुना ज़्यादा मैन में होगा, फीमेल में कम होगा। कॉजेस देखते हैं। अननोन, कॉज क्या है इसका, अननोन है, मतलब कोई रीज़न पता ही नहीं चलता कैसे हो गया है। और हेरिडिटरी भी होता है, जिसमें 30 टाइम्स मोर कॉमन इन रिलेटिव्स ऑफ पेशेंट देन इन जनरल पॉपुलेशन। किसी को रिलेटिव्स को है तो चांसेस है कि उसके आने वाली नेक्स्ट जनरेशन में भी ये एएस होने के चांसेस होंगे। जैसे कि फादर को है तो उसका सन बड़ा हो गया तो होगा, उसको भी, उसके सन को भी हो सकता है।
तो इस तरह से हेरिडिटरी यानी वारसागत ये आ सकता है। इसमें टिश्यू टाइप 95% ऑफ पेशेंट विद एएस आर HLA-B27 पॉजिटिव। HLA-B27 ना जो जीन है वो पॉजिटिव होता है। 95% को एएस, मान लो कि 95% पेशेंट ऐसे हैं जिनको एएस है, तो उसमें HLA-B27 जीन है, वो क्या होगा, जब ब्लड टेस्ट करवाओगे तो ये पॉजिटिव आएगा। और कोई 5% पेशेंट होंगे जिसमें ये HLA-B27 पॉजिटिव नहीं आता है, फिर भी उसको एएस होता है। क्लियर है ये? साइन एंड सिम्टम्स देखते हैं। ऑनसेट, दिस इज इंसीरियस विथ माइल्ड पेन एंड स्टिफनेस इन द लोअर लंबर स्पाइन। पहले क्या होगा, माइल्ड पेन होगा। ओके, जब इसकी शुरुआत होगी तो पेशेंट को पेन फील होगा लोअर बैक में और स्टिफनेस लगेगा। ठीक है, तो ये पहला इसका शुरुआत होता है एएस का, तब इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। फिर समटाइम्स ऑनसेट विथ सीवियर पेन ओवर दी सैक्रोइलियक जॉइंट एंड लंबार स्पाइन। तो सैक्रोइलियक जॉइंट जो होता है वहाँ पे क्या होगा, पेन, सीवियर पेन फील होगा। कई बार ऐसा भी होता है कि इसकी शुरुआत सीवियर पेन के साथ होती है लंबार स्पाइन में, और सैक्रोइलियक जॉइंट है जो फर्स्ट अफेक्ट होता है, वहाँ पे सीवियर पेन होगा। मॉर्निंग में स्टिफनेस रहेगा। दिस कॉमन इन द अर्ली स्टेजेस में मॉर्निंग में स्टिफनेस देखने को मिलेगा। पेशेंट जल्दी फटीग हो जाएगा। स्पाइनल फीचर में क्या चेंजेस होंगे वो देखते हैं। सियाटिका, जैसे कि ये शुरुआत हुई है एएस की, तो इसमें क्या होगा, इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। वर्टिब्रा जो डिस्क होती है वहाँ पे इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से ये जो उसके पास से जो नर्व निकलती है, ठीक है, सियाटिक नर्व निकलती है, वो कंप्रेस होगी, और उसकी वजह से क्या होगा, बैक से लेके पूरा फुट तक, पीछे जो बैक फुट है वहाँ पे पूरे लेग में टिंगलिंग नमनेस जैसे सेंसेशन पेन के साथ दिखेंगे, तो उसे क्या कहेंगे, सियाटिका कहते हैं। फिर बेम्बू स्पाइन हमने आगे देखा, पूरा मतलब बोनी ब्लॉक हो जाएगा। ओके, वर्टिब्रा जो है पूरी मतलब फ्लैट हो जाती है कव, और पूरा ब्लॉक हो जाता है, कोई मूवमेंट नहीं होता है, फ्यूज हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, बेम्बू स्पाइन कहते हैं। फ्लैटनिंग ऑफ द लंबार स्पाइन, कव है वो लंबार कव होता है वो डिसअपियर हो जाएगा, पूरा फ्लैट हो जाएगा। डिजीज प्रोग्रेसिस लंबार टू थोरासिक देन सर्वाइकल स्पाइन। ये डिजीज कैसे प्रोग्रेस होगा, पहले सैक्रम आएगा, ठीक है, फिर लंबार में आ जाएगा, फिर थोरासिक आएगा, फिर सर्वाइकल को अफेक्ट करेगा। इस तरह से नीचे से ऊपर की ओर ये डिजीज प्रोग्रेस करता है। As the disease progresses, loss of spinal mobility and chest expansion। ये पूरा ब्लॉक हो गया है तो वर्टिब्रा उसमें क्या होगा, फ्यूज हो गया है, तो कोई मूवमेंट नहीं होगी, मूवमेंट लॉस हो जाएगी, और ये जो होता है आगे की ओर, मतलब ये जो रिब्स होती है वो वर्टिब्रा के साथ कनेक्ट होती है, तो उसमें भी मूवमेंट में लिमिटेशन आएगा। चेस्ट एक्सपांसन बहुत कम हो जाता है, क्योंकि इसमें फॉरवर्ड फ्लेक्स जैसा स्टूप जैसा पोस्चर हो जाता है, जिसकी वजह से चेस्ट एक्सपांसन कम हो जाता है। डिफ़िकल्टी होती है पेशेंट को ब्रीदिंग करने में भी। विथ अ लिमिटेशन ऑफ एंटीरियर फ्लेक्शन, लेटरल फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन ऑफ द लंबार स्पाइन आर सीन। ठीक है, ये सारी जो मूवमेंट होती है इसमें क्या होगा, लिमिटेशन आ जाएगा, और एक टाइम पे ये मूवमेंट सारी लॉस्ट हो जाती है। पेरिफेरल जॉइंट, पेरिफेरल जॉइंट में क्या होगा, पेन एंड स्टिफनेस डेवलप्स इन शोल्डर, हिप एंड नी। लेटर स्टेजेस में ये जो शोल्डर जॉइंट है, हिप जॉइंट है, नी जॉइंट है, उसमें भी स्टिफनेस देखने को मिलता है। आयराइटिस मतलब आइरिस होता है वो, उसका इन्फ्लामेशन हो जाता है, पेनफुल रहता है। देखो, पेनफुल इन्फ्लामेशन अराउंड द आइरिस, इस तरह से पेनफुल रहेगा, ठीक है, इसे आयराइटिस कहते हैं। कार्डियक में क्या चेंजेस होगा, एओर्टिक इनकम्पिटेंस, जो वाल्व होता है उसमें प्रॉब्लम होती है। ओके, बैक फ्लो रिगर्जिटेशन जिसे कहते हैं, उसमें प्रॉब्लम होता है। इस तरह के कार्डियक चेंजेस भी देखने को
मिलता है। और सबसे बड़ी बात इसमें, जब आप चेस्ट का एग्जामिनेशन करोगे तो इसमें सारे लेवल जो चेक करते हैं रेस्पिरेशन का, एक्जिला लेवल पे, जिफॉइड प्रोसेस पे, तो ये निपल लेवल पे, तो उसमें आप देखोगे कि बहुत ही कम, मतलब लिमिट हो जाता है मूवमेंट, उतना चेस्ट एक्सपांसन नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या पेशेंट को रेस्पिरेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, और कई बार रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम क्रिएट होने से पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो इस तरह से पूरा एंकाइलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस के सिम्टम्स रहते हैं। अब डायग्नोसिस कैसे करेंगे? ब्लड टेस्ट। योर डॉक्टर में ऑर्डर अ ब्लड टेस्ट टू चेक फॉर द HLA-B27 जीन विच इज़ प्रेजेंट इन मोस्ट पीपल विद द डिजीज। देखो हमने आगे देखा 95% पेशेंट में जब AS है तो आप ब्लड टेस्ट करवाओगे तो HLA-B27 जीन पॉजिटिव आता है, जिससे पता चलता है पेशेंट को AS है। एक्सरे करवा सकते हो, पर ये अर्ली स्टेजेस में डिटेक्ट नहीं करता है, कांट डिटेक्ट अर्ली स्टेजेस AS। जब क्योंकि इसमें एक्सरे में क्या हमने देखा, वो चेंजेस तुरंत ही नहीं हो जाते हैं, लंबे टाइम पे, मतलब बाद में वो लेटर स्टेजेस में ये चेंजेस बॉडी में देखने को मिलते हैं, जिससे एक्सरे में तुरंत जो होगा इन्फ्लेमेटरी चेंजेस वो सब नहीं दिखता है। लेट स्टेजेस में क्या होगा, बेम्बू स्पाइन, पूरी स्पाइन जो होती है फ्यूज हो जाती है, वेज शेप का वर्टिब्रा हो जाता है, और उससे क्या होगा आप देखोगे कि फ्लैटिंग हो जाएगा, और बेम्बू स्पाइन कहते हैं उसे। तो ये था एंकाइलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस। देखो ये एक्सरे में देख लेते हैं, बेम्बू स्पाइन देखो इस तरह से, आप जब एक्सरे करवाओगे तो इस तरह का स्पाइन, कोई कर्व नहीं रहेगा, ये जो वर्टिब्रा है वो भी, जो डिस्क है वो भी बोन में कन्वर्ट हो जाएगी, कोई गैप नहीं है। तो इस तरह से इसका पूरा, इसे बेम्बू स्पाइन कहते हैं। तो ये था एंकाइलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस। पूरे बॉडी में स्टिफनेस, पेन रहेगा, जब तक पेशेंट एक्टिव रहता है उसका थोड़ा पेन रिड्यूस होता है, पर वो फटीग भी हो जाता है, और जैसे ही वो रेस्ट करता है तो उसको फिर से बहुत पेन फील होता है। जब एक्टिव रहेगा पेशेंट तो उसका थोड़ा पेन रिड्यूस रहेगा और बोन में मूवमेंट देखने को मिलेगी, पर जैसे धीरे धीरे लेटर स्टेजेस में तो पूरा बोन की मूवमेंट भी चली जाती है, कोई मूवमेंट नहीं रहती है स्पाइन में, जिसकी वजह से एंटीरियर फ्लेक्शन, पोस्टीरियर फ्लेक्शन, लेटरल फ्लेक्शन, ये सब क्या होता है, लिमिट हो जाता है। तो ये था AS। इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो।